हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, हमारे बचपन में हमने कभी ना कभी, हम सब ने कभी ना कभी नटराज पेंसिल का ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा भी हो जिसने नटराज पेंसिल का नाम ना सुना हो या नटराज पेंसिल को इस्तेमाल ना किया हो। दोस्तों, नटराज पेंसिल हमारे बचपन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ये भी मैं कह सकता हूँ, गलत नहीं है। क्योंकि जब हम छोटे थे तो उस समय सिर्फ नटराज पेंसिल ही हुआ करती थी जो हर किसी की पसंद थी और हर किसी की प्रायोरिटी थी। मतलब अगर पेंसिल का नाम आता था तो नटराज पेंसिल ही सामने आती थी दोस्तों। क्योंकि उस समय नटराज पेंसिल देश की नंबर 1 पेंसिल हुआ करती थी और हर बच्चे के जुबान पर सिर्फ एक ही नाम हुआ करता था पेंसिल के नाम पे कि नटराज पेंसिल अच्छी है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उसी लाल और काले रंग की नटराज पेंसिल के बारे में। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यही है और मैं आपको बताऊंगा नटराज पेंसिल के इतिहास के बारे में, नटराज पेंसिल की शुरुआत कैसे हुई और इसके सारी चीज़ों के बारे में, किसने इसकी स्थापना की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आज हम जानने वाले हैं नटराज पेंसिल के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पूरी वीडियो देखें और कमेंट करके भी बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात शुरू हुई जब भारत गुलामी के दौर से गुज़र रहा था। और जैसा कि उस समय भारत अंग्रेज़ों की गुलामी में था और भारत में इंडस्ट्री काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से जितनी भी दैनिक जीवन में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हुआ करती थी सारी विदेशों से बन के भारत में आती थी। और विदेशों से आने के कारण वो चीज़ लोगों को बहुत महंगी भी पड़ती थी। तो दोस्तों, 1939 और 40 की बात है। उस समय 6 लाख रुपए की पेंसिल, या यूँ कहें 6 लाख रुपए से भी ज़्यादा की पेंसिलें इंग्लैंड, जर्मनी, जापान से मंगाई जाती थी। यानी भारत में पेंसिल बनाने वाली कोई भी इंडस्ट्री उस समय नहीं थी और पेंसिलें विदेशों से बनकर आती थी। लेकिन दोस्तों, उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो इन पेंसिलों की सप्लाई अचानक बंद हो गई। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण चीज़ों की सप्लाई में काफ़ी प्रॉब्लम हुई और बिल्कुल सप्लाई बंद हो गई थी। तो पेंसिलों की सप्लाई भी बिल्कुल उस समय बिल्कुल ठप हो गई। तो ये मौका मिला भारत के कारोबारियों को। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी देसी पेंसिल बनाने का कारोबार शुरू करें। और ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पर भारत के देसी पेंसिल कारोबारियों को मिला। और दोस्तों, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में पेंसिल बनाने के कई कारखाने खुल गए और उनकी पेंसिलें काफ़ी सप्लाई होने लगी, काफ़ी लोगों तक पहुंचने लगी और लोगों को पसंद भी आने लगी। लेकिन ये दौर ज़्यादा दिन तक नहीं चला और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ख़त्म हुआ, तो दोस्तों फिर से विदेशी पेंसिलों ने भारत पर अपना कब्जा कर लिया। फिर से उनकी सप्लाई भारत में शुरू हो गई, जिसके कारण जो भारत की जो कारोबारी थे पेंसिल वाले, जो पेंसिल का उत्पादन करते थे, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उनके जो उनका काम था पेंसिल उत्पादन का, वो काफ़ी नुकसान में जाने लगा। और यहाँ तक वो नुकसान में चले गए कि उन्हें सरकार की मदद भी लेनी पड़ी। लेकिन कहा जाता है कि जब भारत आज़ाद हो गया तो विदेशी पेंसिल के एक्सपोर्ट पर काफ़ी प्रतिबंध लगाए, काफ़ी नियम बना दिए गए ताकि उनका जो इंपोर्ट है वो कम हो जाए। और जैसे ही विदेशी पेंसिल का इंपोर्ट कम हुआ तो दोबारा से देसी पेंसिलों की चांदी हो गई और दोबारा से देसी पेंसिलों की डिमांड बढ़ गई। तो दोस्तों, ये तो था भारत में पेंसिलों का इतिहास। और अब जानेंगे हम कि भारत में नटराज पेंसिल की स्थापना कब हुई। दोस्तों, नटराज पेंसिल की स्थापना भारत में हुई 1958 में, 1958 में। और इस कंपनी को शुरू करने वाले 3 दोस्त थे,
जिन्होंने मिलकर तीनों ने मिलकर इस कंपनी को शुरू किया भारत में। और ये 3 दोस्तों के नाम हैं बीजे सांघवी, रामनाथ मेहरा और मनसुखनी। इन तीनों दोस्तों ने मिलकर नटराज कंपनी की भारत में शुरुआत की। और दोस्तों इन तीनों दोस्तों को मालूम था कि पेंसिल का व्यवसाय कैसे शुरू करना है, क्योंकि ये तीनों दोस्त जर्मनी में एक साथ काम किया करते थे और पेंसिल को कैसे बनाना है, कैसे इसका बिजनेस शुरू करना है, इन तीनों को अच्छे से इसके बारे में मालूम था। और दोस्तों इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी मेहनत करी। ये आसानी से नहीं हो गया, काफ़ी मेहनत इन तीनों ने करी और काफ़ी मेहनत के बाद इनकी मेहनत रंग लाई और इनकी कंपनी ने जो पहला प्रोडक्ट बनाया वो नटराज पेंसिल के रूप में सामने आया। और नटराज पेंसिल इनकी कंपनी का पहला प्रोडक्ट था। वहीं समय लगा दोस्तों, कंपनी यूं ही फेमस नहीं होगी, काफ़ी समय लगा, काफ़ी मेहनत उन्होंने की, काफ़ी स्ट्रगल किया। और लेकिन धीरे धीरे इस कंपनी की लोकप्रियता बढ़ती गई, लोगों में नटराज पेंसिल फेमस होती गई और ये देश में नंबर 1 पेंसिल बन के सामने आई। और दोस्तों बाद में इस कंपनी की जो कमान वो बीजे सांघवी के हाथ में चली गई। तो दोस्तों नटराज पेंसिल ऐसे नंबर 1 बनी और कंपनी ने फिर अपना एक माइंड यूज़ करा और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1970 में एक और अपनी पेंसिल की ब्रांड मार्केट में शुरू कर दी, जो थी अप्सरा पेंसिल के नाम से। जी हाँ दोस्तों, नटराज और अप्सरा ये दोनों एक ही कंपनी के 2 अलग अलग ब्रांड हैं और इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो है हिंदुस्तान पेंसिल्स प्राइवेट लिमिटेड। हिंदुस्तान पेंसिल्स प्राइवेट लिमिटेड की यही 2 ब्रांड हैं, एक नटराज एंड अप्सरा। तो दोस्तों अप्सरा पेंसिल जो मार्केट में आई थी उस समय, ये ड्राइंग के पर्पज़ से आई थी। इस पेंसिल को बनाया गया था ड्राइंग के पर्पज़ से, लेकिन बाद में इसके सभी प्रोडक्ट मार्केट में नटराज की तरह आने लगे, जैसे पेंसिल्स हो गए, इरेज़र हो गए, शार्पनर हो गए, ज्योमेट्री बॉक्स और कलर्स। इन दोनों ब्रांड के मार्केट में उपलब्ध होने लगे। दोस्तों एक ही कंपनी के 2 अलग अलग पेंसिल के ब्रांड उभर कर एक सफल ब्रांड उभर कर सामने आए। दोस्तों नटराज पेंसिल भी उस समय नंबर 1 थी और अप्सरा पेंसिल भी लोगों की पहली पसंद बन गई पेंसिल के मामले में। अगर वो पेंसिल खरीदने जा रहे हैं तो नटराज या अप्सरा, ये 2 पेंसिल ही मार्केट में छाई हुई थी। और दोस्तों नटराज पेंसिल जानी जाती थी सस्ती और मजबूती के लिए, और वहीं अप्सरा पेंसिल एक प्रीमियम पेंसिल के रूप में सामने आई। और कंपनी की ये जो 2 पेंसिलें कई साल तक नंबर 1 बनी रही। भले ही दोस्तों आज जो मार्केट में पेंसिलों की ब्रांड काफ़ी हैं, आज के टाइम में अलग अलग कंपनी की पेंसिल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और उस समय जो नटराज और अप्सरा देश की नंबर 1 पेंसिल हुआ करती थी, भले ही आज उतनी ना हो, लेकिन फिर भी नटराज पेंसिल का नाम हमेशा लोगों की जुबान पर रहेगा, लोग की जुबान से ये नाम कभी भी नहीं उतरेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इतनी पेंसिल बनाने के लिए कंपनी लकड़ी का इंतज़ाम कहाँ से क्या करती थी, लकड़ी वो कहाँ से लाते थे। तो दोस्तों ये कंपनी ने, हिंदुस्तान पेंसिल्स प्राइवेट लिमिटेड ने यह दावा किया है कि उन्होंने पेंसिल बनाने के लिए कभी भी जंगल की लकड़ियों को नहीं काटा, बल्कि वो पेंसिल बनाने के लिए पेड़ों को उगाते थे। जानकारी के अनुसार कंपनी एक दिन में लगभग 8,50,000 पेंसिल बनाती है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही ये अपने प्रोडक्ट को 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में सप्लाई करते हैं। बता दें कि एक पेड़ से लगभग, सिंगल पेड़ से, यानी एक पेड़ से अगर हम बात करें तो एक पेड़ से कंपनी 1,70,000 पेंसिल बनाई जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, और आज भी इस कंपनी की बागडोर बीजे सांघवी की फैमिली के हाथ में है और वही इसे सफलतापूर्वक चला रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने जाना हिस्ट्री ऑफ नटराज पेंसिल। तो दोस्तों नटराज पेंसिल का इतिहास कैसा लगा, और ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा है, और मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो आपको पहले शायद ना पता होंगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी
इसको लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं, दोबारा कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।